In this video, I'll provide the solution that is given in the banker's algorithm example. In this case, we'll solve these three questions, like how many total instances of ABC. First of all, just a quick revision that in this banker's algorithm, we are having an allocation matrix, that is, we are having number of processes and number of resources. ABC are the resources and P0 to P3 are the processes. Maximum means the maximum requirement of these processes that are being told beforehand. Available means how many total instances are still available with the system. So the very first question is how many total instances of ABC. Now here the question is total instances, not about available resources. Total instances, how we will calculate that? Now we will add the available and the allocation of A, then we'll get the total instance of A. Like इसका मतलब है कि बैंक के पास टोटल अमाउंट कितना है, कितना उसने कस्टमर को दे दिया है, और टोटल कस्टमर के पास जितना है प्लस अभी बैंक के पास जितना है, वी विल ऐड दोज थिंग्स. सो ए की इंस्टांस होंगी, यहाँ पे है 0 +1 +1 +0. तो चार प्रोसेसेस में हमने एलोकेट किया है 0 + 1 + 1 + 0 एंड अवेलेबल में 1. तो टोटल इंस्टांस ऑफ ए इज़ 3. सेम वी विल ऐड बीज टोटल इंस्टांसेस. P0 के पास कितने इंस्टांसेस? 0. हमने एलोकेशन वाली ऐड करनी है, जितना ऑलरेडी उनको मिला हुआ है प्लस जितना भी हमारे पास बैंक के पास है, सिस्टम के पास है. सो विल ऐड दोज थिंग्स. 0 + 0 + 3 + 6 + 5. 5 कहाँ से आया? अवेलेबल में से. सो द टोटल इंस्टांसेस ऑफ B इज़ 14. C will add 1 + 0 + 5 + 3 + 2. Then the total instances of C is 11. Now ये क्वेश्चन क्या था कि टोटल हमारे पास इंस्टांसेस अवेलेबल कितनी है. लाइक अवेलेबल जितनी है वो नहीं पूछा, टोटल पूछा गया है. तो जितनी प्रोसेसेस को मिल गई है प्लस जितनी अवेलेबल है विल ऐड. सो इंस्टांसेस ऑफ A, B, C विल बी 3, 14 and 11. That is the question number 1. Now next is the question number 2. Right, question number 2 is the system. Question number 2 क्या है? Is the system is in safe state? If yes, calculate safe sequence. तो हमने देखना है कि सिस्टम हमारा सेफ स्टेट में है या नहीं. सो हमारे सिस्टम की करंट स्टेट ये है. सो विल ऐड कैलकुलेट द नीड मैट्रिक्स. नीड मैट्रिक्स हम निकालेंगे. वेरी फर्स्ट स्टेप है नीड मैट्रिक्स. कैसे निकालते हैं हम? मैक्सिमम में से माइनस करते हैं एलोकेशन को. सो कॉरिस्पॉन्डिंग माइनस करना है. P0 वो एलोकेटेड इंस्टांस 0 है और मैक्सिमम भी 0 है, तो 0 - 0 0 लाइक ABC. एंड P0 का को B के इंस्टांस भी 0 - 0 0 एंड C के उसने मैक्सिमम में बोला था 1 चाहिए और 1 मिला हुआ है, तो 1 - 1 इज़ ऑल्सो 0. सो P1 का क्या है? 1 उसको मिला हुआ है, 1 ही उसने मांगा था, तो 0. 7 वो मांग सकता है मैक्सिमम और अभी उसके पास कोई इंस्टांस नहीं है B का, तो 7. 5. नेक्स्ट इज P2 का क्या है? उसने 1 इंस्टांस ऑफ A एलोकेटेड है और 2 वो मांग सकता है, तो नीड कितनी होगी उसकी? 2 - 1 दैट इज़ 1. देन 0 and 0. नेक्स्ट इज P3 का क्या है? 0 - 0 0, 6 - 6 0, 5 - 3 2. सो दिस इज़ द नीड मैट्रिक्स. अब हमारी बैंकर्स एल्गोरिथम क्या कहती है? आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ द नीड मैट्रिक्स यू हैव टू सी कि हमारे पास जो अवेलेबल है उसमें से हम किसकी नीड को फुलफ़िल कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमें क्लियरली डिफाइंड है कि जो हमारा P0 है, P0 वो 0 0 नीड है, उसको कुछ नहीं चाहिए कंप्लीट होने के लिए. सो विल से P0 पहले ख़त्म हो गया, विल एज्यूम दैट. सो P0 फिनिश हो जाएगा विदाउट एनी रिक्वायरमेंट. जब ये फिनिश हो जाएगा तब ये अपने एलोकेशन वाले रिसोर्सेज वापस कर देगा, तो हमारे वर्क में ऐड हो जाएंगे. वर्क हमारा अभी कितना है? सो विल डू इट. सो सबसे पहले कौन सा प्रोसेस ख़त्म हुआ? P0 सेफ सीक्वेंस में.
हम सेफ सीक्वेंस बनाना शुरू करते हैं। अगर हम स्टक हो जाते हैं तो हम बोलते हैं सिस्टम अनसेफ है। अगर सारे प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाते हैं तो विल से सिस्टम इज़ सेफ। सो इन दिस केस P0 जब ख़त्म हुआ तो हमारा वर्क पहले कितना था 152। सो वर्क इज इक्वल टू 152 और हमारे P0 के पास कितने रिसोर्सेज एलोकेटेड थे, P0 के पास थे 001। सो उसने वो हमें वापस कर दिए तो 001 ऐड हो जाएगा तो हमारे पास टोटल वर्क हो जाएगा 153। अब हमारा जो P0 है वो ख़त्म हो गया है, वो फिनिश हो गया है और हमारा वर्क कितना हो गया 153 अवेलेबल बढ़ गया हमारे पास। अब देखिए हम 153 से किसकी नीड को फुलफ़िल कर सकते हैं, 075 की नीड को फुलफ़िल नहीं कर सकते, 100 की हम कर सकते हैं। तो लेट्स एज्यूम हमने इसको सारे रिसोर्सेज दे दिए और इसके ये प्रोसेस फिनिश हो गया तो इसने हमें 135 वापस कर दिए अवेलेबल रिसोर्सेज और ये फिनिश हो गया। तो इसके बाद हमारे पास जो प्रोसेसेस बचते हैं वो 288, हमारा वर्क बढ़ जाता है अवेलेबल। तो अब हमारा P2 भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट 288 के साथ हम किसकी नीड को फुलफ़िल कर सकते हैं, 002 की नीड को फुलफ़िल कर सकते हैं। क्लियर। सो हम इधर हम इसकी भी कर सकते हैं और P1 की। सो एनी वे वी कैन टेक द प्रोसेसेस। सो 002 की जब हमने लेट्स से हम P1 की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, उसको 288 है और उसको 075 चाहिए तो उसके पास जितने अवेलेबल थे वो हमें वापस कर देगा। उसके पास सिर्फ 100 था तो अभी हमारे पास अवेलेबल हो गया 388 तो हमारा P1 भी ख़त्म हो गया। अब हमारे पास रिसोर्सेज हैं 388 और P1 को कितना, P3 को कितने चाहिए 002। हमने P3 की नीड को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं तो उसने हमें कितने वापस कर दिए 063 जैसे उसने हमें वापस किए और P3 भी ख़त्म हो गया तो हमारे पास टोटल रिसोर्सेज वापस आ गए 3। नेक्स्ट वी हैव इज 14 एंड 11। सो हमें कैसे पता चला कि हमारे सारे रिसोर्सेज वापस आ गए और सारी प्रोसेसेस फिनिश हो गए। तो सेफ सीक्वेंस विल बी P0, P2, P1 एंड P3। अगर आप P3 को पहले फिनिश करवा सकते हो तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। P3 पहले ख़त्म हो सकता है, P1 बाद में हो सकता है। तो सेफ सीक्वेंस अगर एग्जिस्ट करती है तो सिस्टम सेफ है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है यस, सिस्टम इज सेफ एंड द सेफ सीक्वेंस इज दिस इज सेफ सीक्वेंस। थर्ड क्वेश्चन है इफ P1 रिक्वायर्स 052 कैन इट बी एलोकेटेड, इफ नो टाइप नो, अदरवाइज कैलकुलेट द सेफ सीक्वेंस। हमने देखना है कि क्या P1 अगर और डिमांड करता है हमारे पास। इन द थर्ड क्वेश्चन द डिमांड ऑफ P1 हमारे पास नहीं डिमांड करता है रिसोर्सेज की, दैट इज़ 052। दैट मीन्स उसको एक्स्ट्रा 052 चाहिए। तो हमने देखना है कि क्या उसकी नीड से कम है P1 की। येस इट इज़ लेस देन नीड तो वो इस की डिमांड कर सकता है। तो हम पहले प्रिटेंड करेंगे कि हमने उसको एलोकेट कर दिए। एलोकेट करने के लिए प्रिटेंड में हमने उसके जो अवेलेबल है उसको इंक्रीज़ कर देना है और हमारे पास जो अवेलेबल है उसकी एलोकेशन में इंक्रीमेंट होगा और अवेलेबल में माइनस हो जाएगा और उसकी नीड भी कम हो जाएगी। सो इन दिस केस आफ्टर दिस उसकी एलोकेशन क्या हो जाएगी, एलोकेशन ABC। जिस प्रोसेस ने डिमांड की है सिर्फ उसी प्रोसेस का अपडेट करना है हमने। सो P0 है 001, P1 का अभी पहले कितने एलोकेटेड थे 100, उसने एक्स्ट्रा कितनी डिमांड करी है 052। तो वी विल ऐड दैट 1 + 0 इज़ 1, 5 + 0 इज़ 5, 2 + 0 इज़ 2 एंड रेस्ट जो बाकी हमारे प्रोसेसेस हैं उनकी एलोकेशन सेम है। नेक्स्ट अवेलेबल हमारे पास जो जितना है अवेलेबल पहले हमारे पास था 152, अब उसमें से हमने इतने इसने P1 को दे दिए तो हमारे पास कितना बचा 1100 और नीड मैट्रिक्स में चेंज होगा। नीड मैट्रिक्स P0 की क्या है 000
P1 की जो नीड है वो अब चेंज हो जाएगी 0 2 3। कैसे कैलकुलेट किया? 7 - 5 is 2, 5 - 2 is 3। जितने हमने उसको वापस कर दिया तो उसकी नीड कम हो जाएगी, बाकियों की नीड सेम रहेगी। दैट इज़ 1 0 0 एंड 0 0 2। क्लियर? नाउ इन दिस केस वी विल अगेन कैलकुलेट द सेफ सीक्वेंस। अगर सेफ सीक्वेंस बनती है तो हम बोलेंगे कि सेफ है सिस्टम, हम एलोकेट कर सकते हैं, अदरवाइज वी विल रोल बैक। सो इन दिस केस अवेलेबल में, इतने अवेलेबल में हम किसकी नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं? वी कैन सेटिस्फाई P0 बिकॉज उसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं है, वो 0 0 0 रिसोर्सेज की डिमांड करेगा। सो लेट्स एज्यूम P0 फिनिश हो गया और उसके पास जितने एलोकेटेड रिसोर्सेज थे वो हमें अवेलेबल में ऐड कर दिया। दैट इज़ 0 0 1। वो ऐड होके हमारे पास जो अवेलेबल है वो हो गए 1 0 1। नाउ वी विल सी, ये ख़त्म हो गया तो इसके बाद हम 1 0 1 से किसी भी प्रोसेस की नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो वो है P2 क्योंकि उसकी नीड है 1 0 0 और 1 0 1 इज़ लेस ग्रेटर देन दिस। तो वी एज्यूम कि P2 भी ख़त्म हो गया और उसके पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल थे वी विल ऐड इट टू आर अवेलेबल वर्क में। सो इट इज़ 5 + 1 6 3 2। अब हमारे पास इतना अवेलेबल रिसोर्सेज हो गए सिस्टम के पास। अब 2 3 6 में हम किसकी नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं? वी कैन ईदर सेटिस्फाई P1 ऑल्सो और P3। सो लेट्स से हम P1 के साथ चलते हैं। P1 में हमने इसकी नीड को फुलफ़िल किया और इसके पास जितने अवेलेबल थे वो उसने हमें वापस कर दिए। तो 2 3 5 + 1 5 2। P1 के रिसोर्सेज वापस ले लिए तो हमारे पास बच गए 388 आ गए। बैंक के पास, सिस्टम के पास 388 रिसोर्सेज आ गए। उसके बाद 388 से हम 0 0 2 भी फुलफ़िल कर सकते हैं, तो P3 के रिसोर्सेज भी हमें वापस मिल गए। तो 0 6 3 P3 भी ख़त्म हो गया। सो इन दिस केस वी हैव टोटल नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज जितने 3 14 एंड 11 हमारे पास वापस आ गए और इस सेफ सीक्वेंस से हम ये अचीव कर सकते हैं। तो दिस इज़ द सेफ सीक्वेंस। इवन अगर आपका सेफ सीक्वेंस है P0 P2 को पहले भी कर सकते हो, P3 या P1 तो वो भी करेक्ट है। हम P2 को पहले फिनिश कर सकते हैं एंड दैट इज़ अप टू यू। सो थैंक you for watching the video. If you have any doubt in this, please type in the description below. Thank you so much.